हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। बच्चों, जैसे आपको लास्ट लेक्चर्स में प्रत्यक्ष धारा के न्यूमेरिकल्स कराए थे, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। तो देखते हैं आज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। क्या बच्चों, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक एलसी अनुनादी परिपथ है। उस एलसी अनुनादी परिपथ में एक संधारित्र लगा है 1 × 10⁻⁶ फैरेड का, और एक प्रेरकत्व लगाया गया है 0.25 हेनरी का। तो हमसे पूछा गया है कि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी एक एलसी अनुनादी परिपथ है जिसमें एक संधारित्र लगा है 1 × 10⁻⁶ फैरेड का, और एक प्रेरकत्व लगा है 0.25 हेनरी का। तो हमसे पूछा गया है कि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए, F0 हमें ज्ञात करना है। बच्चों, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है? अनुनादी आवृत्ति का मतलब होता है कि जब, यानी कि वह परिपथ जिसमें प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का मान क्या होता है? समान होता है। प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का मान समान होता है, तो उसको हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो यहां पे अनुनादी आवृत्ति पूछी है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो देखिए, अनुनादी आवृत्ति जो होती है उसका फॉर्मूला होता है F0 = 1/2 π√LC। F0 = 1/2 π√LC। वैल्यू रखिए 1/2 पाई, L कितना 0.25 हेनरी, C रखा है 1 × 10⁻⁶। हल कीजिए इसको 2 पाई। अब 0.25 है ये 10⁻⁶, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक का दशमलव है, तो इसको लिख सकते हैं 25। 2 अंक का दशमलव ये और 10⁻⁶, तो 10⁻⁸। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो देखिए इसका रूट निकालिए। F0 = 1/2 पाई, 25 का रूट कितना आया? 5। 10⁻⁸ का आ गया 10⁻⁴। हल कीजिए तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 10⁻1 प्लस का, यानी 5 दूनी 10, 10⁻1 प्लस का और माइनस के 4, तो कितना बचेगा? पाई × 10⁻3। 10⁻3 ऊपर पहुंचे तो ये हो गया 10⁻3/पाई, और 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं? 1000/पाई हर्ट्ज। यह आ गया अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, यानी कि F0 = 1000/पाई हर्ट्ज। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स दे रखा है कि एक एलसीआर परिपथ है, एक एलसीआर परिपथ है, उस परिपथ में दे रखा है एक प्रतिरोध जुड़ा है, एक संधारित्र जुड़ा है और एक प्रेरकत्व। ठीक है, उस परिपथ में कोई प्रतिरोध धारा स्रोत जोड़ा गया है। प्रतिरोध R संधारित्र है और एक प्रेरकत्व है। यहां पे दे रखा है कि जो प्रतिरोध है इसके सिरों की वोल्टता 40 वोल्ट, संधारित्र के सिरों की वोल्टता 80 वोल्ट, और जो प्रेरकत्व है इसके सिरों की वोल्टता है 40 वोल्ट। तो हमसे पूछा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की
वोल्ट था, वही हमसे पूछा गया। यानी कि एक एलसीआर परिपथ है। एलसीआर परिपथ यानी कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व L और C धारिता तीनों इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर 40 वोल्ट, संधारित्र के सिरों का विभवांतर 80 वोल्ट और प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर दे रखा है 40 वोल्ट। तो हमसे पूछा गया है कि इस परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा है इसकी वोल्टता क्या है, यानी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता हमसे पूछी गई है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। बच्चों हमें दे रखा है कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, अब प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर यानी कि VR 40 वोल्ट, संधारित्र की धारिता के सिरों का विभवांतर यानी कि VC कह सकते हैं इसको, तो VC इज इक्वल टू है 80 वोल्ट और प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर अर्थात BL 40 वोल्ट। और हमसे पूछा गया है इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता। अब चूंकि ये एलसीआर परिपथ है और एलसीआर परिपथ में स्रोत की जो वोल्टता होती है V इज इक्वल टू होता है अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL अंतर VC का होल स्क्वायर। यानी कि एलसीआर परिपथ में आरोपित स्रोत की जो कुल वोल्टता होती है वो होती है V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL अंतर VC का होल स्क्वायर। बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर VL ग्रेटर देन है तो फॉर्मूला बनेगा VL माइनस VC और यदि VC ग्रेटर देन है तो बनेगा VC माइनस VL। यहां पे कौन ग्रेटर था? BC, तो ये हो जाएगा V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस BC माइनस VL का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं तो VR कितना 40 का स्क्वायर, ठीक, BC कितना 80 और VL कितना 40 का स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका वर्क कीजिए 1600 हो गया, यहाँ पे 40 अच्छा 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, ठीक है। अब यहां पे इसको कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1600, 1 यहां बचा 1 यहां बचा, रूट निकाल दीजिए तो 16 का रूट कितना 4 और 100 का कितना हो गया 10 और ये बचा 2, यानी कि 40 रूट 2 वोल्ट। यह आ गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित स्रोत की वोल्टता। बच्चों देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं वो मोस्टली डायरेक्ट फार्मूले पर आते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी सिचुएशन, कौन सी कंडीशंस में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अगर फार्मूला ध्यान रखेंगे तो अब सभी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स दे रखा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स दे रखा है कि एक एलसीआर परिपथ है, इसमें एक संधारित्र लगा है और एक प्रेरक कुंडली है, ठीक, और इनके सिरों पर एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है और यहां पर एक एमीटर जोड़ा गया है और इस परिपथ में 90 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा गया है। और यहां पे ये दिया गया है कि एक प्रतिरोध भी है जिसका मान दे रखा है 3 ओम, कुंडली का प्रेरणिक प्रतिकार XL 6 ओम और XC है 2 ओम, ठीक है। तो हमसे पूछा है वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक और दूसरा आमीटर का पाठ्यांक, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशंस।
यानी कि बच्चों ये हमें दे रखा था कि एक एलसीआर परिपथ है, इस एलसीआर परिपथ में एक संधारित्र लगा है जिसकी धारतीय प्रतिघात 2 में एक प्रेरक कुंडली लगी है जिसकी प्रेरक प्रतिघात 6 ओम है और एक प्रतिरोध जुड़ा है 3 ओम का, और इस परिपथ में 90 वोल्ट का, परिपथ में 90 वोल्ट का ये विभवांतर जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इस परिपथ में जो वोल्ट मीटर और आमीटर लगे हैं इनका पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे बच्चों आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्ट मीटर लगा हो, वोल्ट मीटर लगाया जाता है विभवांतर को नापने के लिए, और आमीटर जुड़ा हो, आमीटर नापता धारा। तो वोल्टता धारा की 2 वैल्यू होती है, एक होता है शिखर मान और एक होता है वर्ग माध्यम मान। तो जो ये मेजरमेंट के उपकरण लगाए जाते हैं ये हमेशा वर्ग माध्य मूल मान ही मापते हैं। वोल्ट मीटर नापेगा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान और अमीटर नापेगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसका मतलब ये जो पाठ्यांक का मतलब यही है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना अर्थात हमें Vrms ज्ञात करना है। ठीक है, और अमीटर का पाठ्यांक का मतलब यहां पे हमें Irms ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे इस अमीटर का पाठ्यांक, और अमीटर कैसे जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है समान, अर्थात इस परिपथ में जो टोटल धारा बह रही होगी, इस परिपथ में टोटल धारा बह रही होगी वही इस अमीटर का पाठ्यांक होगा। अब टोटल धारा ज्ञात करने के लिए, यानी कुल धारा ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए कुल वोल्टता और कुल रुकावट, कुल वोल्टता और कुल रुकावट। ठीक है, अब कुल वोल्टता कुल रुकावट, तो जैसे आपको बताया कि जब किसी परिपथ में किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का विरोध करने वाले 2 या 2 से ज्यादा अवयव लगे होते हैं तो धारा के मार्ग में डाली गई कुल रुकावट को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम इसकी प्रतिबाधा निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिबाधा निकालेंगे यानी कि Z, और एक्चुअली यहां पे X दे रखा है, XC दे रखा है, R दे रखा है और आरोपित कुल वोल्टता भी दी गई है। तो देखिए आरोपित कुल वोल्टता, ठीक है, इसको Vrms इज इक्वल टू 90 वोल्ट। अब देखिए चूंकि एलसीआर परिपथ है तो एलसीआर परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर XL ग्रेटर देन XC है तो फॉर्मूला बनता है XL माइनस XC, और यदि XC ग्रेटर देन है तो होगा XC माइनस XL। ये ध्यान रखना, वैल्यू रखिए। अब यहां पर Z R दे रखा हमने कितना 3 का स्क्वायर, XL 6 हो गया और XC 2 हो गया का स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू कितना, ये 9 आया, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 25 हो गया, 25 का रूट कितना आया 5 हो। तो ये तो आ गया Z, लेकिन हमसे पूछा था अमीटर का पाठ्यांक और अमीटर नापेगा कुल धारा। अब चूंकि हम जानते हैं Z इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I, और जैसा आपको कल बताया गया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कि यहां पे इस वैल्यू को यूज करते समय अगर एक का शिखर मान यूज कर रहे हैं दूसरा भी शिखर मान होना चाहिए, अगर एक की वर्ग माध्य मूल वैल्यू यूज कर रहे हैं तो दूसरे की भी वर्ग माध्य मूल वैल्यू ही होनी चाहिए। तो Z इज इक्वल टू Vrms, क्योंकि हमें अमीटर का पाठ्यांक निकालना है और अमीटर क्या नापेगा Irms, तो V की जो वैल्यू लेंगे वो भी हम Vrms वाली ही यूज करेंगे। तो ये हो गया Z इज इक्वल टू Vrms अपॉन Irms। अब Z की वैल्यू 5, Vrms कितना, Vrms था 90 और Irms, तो Irms इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना, 4 और 5 अट्ठे 40। तो Irms इज इक्वल टू 18 ओम
18 एम्पियर, सॉरी, तो आता है एमीटर का पाठ्यांक कितना हो गया 18 एम्पियर। यानी कि इस एमीटर की जो रीडिंग आएगी 18 एम्पियर आएगी। यानी ये बताएगा कि इस परिपथ में 18 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब सेकंड पूछा हमसे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्ट मीटर को परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच में जोड़ा जाता है उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापता है। ठीक है, तो यहां पे हमसे इन दो बिंदुओं के मध्य जोड़ा गया है। अब इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर नापना है। अब देखिए, जैसे आपको कल भी बताया गया कि फॉर्मूला होता है, वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि V अपॉन I बराबर रुकावट। ठीक है, और V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू रुकावट। तो यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। अब हमें इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालना है, तो रुकावट जो ली जाएगी इन दो बिंदुओं के बीच की ही ली जाएगी, और इन दो बिंदुओं की जो कुल रुकावट होगी क्या होगी, XL माइनस XC। तो देखिए आता है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, यानी कि V डैश RMS इज इक्वल टू I इंटू XL माइनस XC। ये विशेष ध्यान रखना कि जिन दो बिंदुओं के बीच का हमसे विभवांतर पूछा जाएगा, जो रुकावट होगी उन दो बिंदुओं के बीच की प्रयोग की जाएगी। तो I की वैल्यू यानी कि IRMS कितना आया 18, और XL माइनस XC यानी कितना हो गया 6 माइनस 2 4 आ गया, और 8 चौक 72 वोल्ट। ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी 72 वोल्ट, अर्थात 72 वोल्ट। ठीक, एक बार दोबारा समझ लीजिए बच्चों, यहां पे मैं एलसीआर परिपथ दे रखा था, XC धारती प्रतिघात 2 ओम दे रखी है, प्रेरक प्रतिघात 6 ओम, और प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम। तो पूछा था इस परिपथ में जो वोल्ट मीटर और आमीटर लगा है इसका पाठ्यांक बताना है। और जैसे आपको बताया गया कि जो उपकरण होते हैं हमेशा वर्ग माध्य मूलमान ही मापते हैं। क्योंकि यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है तो ये परिपथ में बहने वाली कुल धारा को मापेगा, और कुल धारा को निकालने के लिए हमें कुल विभवांतर चाहिए जो इस परिपथ पर आरोपित किया गया कितना 90 वोल्ट, और कुल ही रुकावट। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस परिपथ की एलसीआर परिपथ है क्योंकि इसकी कुल रुकावट, और कुल रुकावट को क्या कहते हैं प्रतिबाधा, प्रतिबाधा निकाली, वैल्यू रखे, प्रतिबाधा आ गई 5 ओम। ठीक है, अब चूंकि हमें कुल रुकावट है, कुल रुकावट क्या हो, कुल वोल्टेज बटे कुल धारा। ठीक है, Vrms वैल्यू रखी, Irms वैल्यू रखी, और Irms की वैल्यू आ कितनी 18 एम्पियर, और जो Irms आएगा वही क्या होगा इस एमीटर का पाठ्यांक। फिर अब हमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना था। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होता है, वोल्ट मीटर परिपथ के जिन दो बिंदुओं के मध्य जोड़ा जाता है उन दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापता है। ठीक है, अब विभवांतर क्या होता है, जैसे आपको बताया था, ये फॉर्मूला आपको विशेष ध्यान रखना है कि V अपॉन I बराबर क्या होता है रुकावट। तो V बराबर क्या होगा I इंटू रुकावट, और रुकावट उन दो बिंदुओं के बीच की ही लेनी है जिनके बीच का हमें विभवांतर मापना है। हमें इन दो बिंदुओं के बीच का मापना था तो इन दोनों की ही कुल रुकावट ली जाएगी। अब यहाँ पे XL और XC है तो यहाँ पे कुल रुकावट होती है XL माइनस XC, वैल्यू रख दी, और ये आ गया अमीटर, ये आ गया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 72 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स दे रखा है, और बच्चों देखिए ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है ये जो आपके अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, और ये इसका थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो ये जितने आपको अल्टरनेटिंग न्यूमेरिकल्स कराए अल्टरनेटिंग करंट के, उसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमें दिया गया है कि एक एलसीआर परिपथ है,
एक एलसीआर परिपथ है जिसमें एक प्रतिरोध, एक संधारित्र और एक प्रेरक कुंडली जोड़ी गई श्रेणी क्रम में। परिपथ में आरोपित स्रोत की वोल्टता का तात्क्षणिक समीकरण V = 250 sin 100 पाई टी। प्रतिरोध रखा है 100 ओम का, संधारित्र की दायता है C = 10/पाई माइक्रोफैरेड और प्रेरक दे रखा है L = 20/पाई हेनरी का। ठीक है, तो बच्चों पूछा गया है यहां पे फर्स्ट वोल्टेज का शिखर मान V0, सेकंड पूछा है स्रोत की आवृत्ति F, थर्ड पूछा गया प्रेरण प्रतिघात XL, फोर्थ पूछा है धारितीय प्रतिघात XC, फिफ्थ Z निकालना है, सिक्स पूछा है इसमें धारा का शिखर मान और लास्ट 7 पूछा है इसमें धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर। वोल्टता के मध्य कलांतर यानी डिफाइंड। बच्चों अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली एलसीआर परिपथ के आते हैं और इससे ज्यादा इसमें शायद वैल्यू आपसे पूछी गई, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, इससे कम ही मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझिए कि एक एलसीआर परिपथ रखा है जिसमें प्रतिरोध जोड़ रखा है 100 ओम का, एक संधारित्र है जिसकी धारिता 10/पाई माइक्रोफैरेड है और एक प्रेरक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व है 20/पाई हेनरी। और देखकर इस परिपथ में 250 sin 100 पाई टी का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ा गया है। तो फर्स्ट पूछा गया है कि विभवांतर का शिखर मान V0 निकालना है, स्रोत की आवर्ती फ्रीक्वेंसी F ज्ञात करना है, थर्ड प्रेरणिक प्रतिघात XL, फोर्थ धारितीय प्रतिघात XC, फिफ्थ परिपथ की प्रतिबाधा, सिक्स पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा का शिखर मान और लास्ट पूछा धारा वोल्टता के मध्य कलांतर। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। देखिए सबसे पहले यहां पे हमें स्रोत की वोल्टता दी गई है, तो आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की जो वोल्टता होती है V बराबर उसका जो अभिष्ट समीकरण होता है V = V0 sin ω t से तुलना करने पर। अगर इसकी तुलना की जाए तो तुलना करने पर देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, तुलना करने पर यहां पे V0 है, यहां पे V0 और यहां V0 की जगह कितना 250, तो V0 हो जाएगा 250 वोल्ट। तो फर्स्ट आंसर तो ये आया। ठीक है, सेकंड पूछी है हमसे आवर्ती। तो जैसे आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया गया था कि जब भी आपसे आवर्ती पूछी जाए या आवर्त कारक पूछा जाए तो किससे कंपेयर करते हैं, ओमेगा से। अब यहां पे ओमेगा से कंपेयर कीजिए, यहां पे ओमेगा, यहां पे कितना 100 पाई, तो ओमेगा कितना है 100 पाई और ओमेगा होता है 2 पाई f 100 पाई, पाई से पाई क्रॉस और f 100/2, f कितना है 50 हर्ट्ज। सेकंड आंसर ये आया। अब थर्ड हमसे पूछा है प्रेरणिक प्रतिघात। बच्चों आप जानते हैं प्रेरणिक प्रतिघात XL क्या होता है, ओमेगा है। जैसे बच्चों आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको अल्टरनेटिंग करंट का न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसके फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स भी क्लियर है। तो XL होता ओमेगा है। अभी हमने कंपेयर करा, ओमेगा कितना था 100 पाई और L कितना है 20/पाई, पाई से पाई क्रॉस और ये आया XL कितना 2 × 1 2 3, 2 × 10⁻³ ओम।
ये आया। ठीक है, फोर्थ पूछा हमसे एक्सी, तो एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा कितना 100 पाई और सी दे रखा है 10/पाई माइक्रोफेरेड। तो बच्चों यहां पे ध्यान रखना है क्योंकि यहां पे धारिता 100/पाई माइक्रोफेरेड है, तो ये जो धारिता होगी आपको फेरेड में यूज करनी होगी। और माइक्रोफेरेड को फेरेड बनाने के लिए क्या करते हैं 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई। तो इस पाई से पाई क्रॉस हुआ, 1 0 ये 2 0 ये 10⁻³ प्लस के माइनस के 6, तो कितना बचा 10⁻⁻³ और ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 3, तो x इज इक्वल टू 1000 ओम। तो ये आया फोर्थ आंसर। ठीक है, HC। अब पूछा परिपथ की प्रतिबाधा। अब चूंकि LR परिपथ था तो LR परिपथ में Z इज इक्वल टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। LR परिपथ में Z इज इक्वल टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Z हमें दिया गया था, Z अभी Z कैलकुलेट करना है, R कितना 100 का स्क्वायर प्लस XL 2 × 10⁻³ या कह सकते हैं 2000, तो 2000 हुए, XC कितना 1000 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और यहां पे 1000 बचा, तो 1000 का स्क्वायर 1000 का 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब 10⁻6 हुआ। स्क्वायर करेंगे 10⁻³ बचेगा, यहाँ पे 1000 बचेगा, 1000 का स्क्वायर करेंगे 10⁻6। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या करें 10⁻4 यहां पे 10⁻4 यहां पे, तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए 10⁻4 यहां पर 10⁻6 यहां पर। ठीक है, तो इसको आप कॉमन लें तो यहां पे 10⁻4 क्या आ जाएगा कॉमन। ठीक है, यहां पे बचा 1 और यहां पे कितना बचा 10⁻2 बचा। ठीक, तो Z इज इक्वल टू इसका स्क्वायर निकालिए तो कितना आ जाएगा 10⁻2 और अंडर रूट बचेगा 10⁻2 का मतलब 100 और 100 प्लस 1 101। ठीक है, और ये कितना आ गया 10⁻2 का मतलब 100 101 ओ, ये आ गया Z। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे क्या था, जिस आपसे डायरेक्ट पूछे गए थे XL पूछा था, XC पूछा था, Z पूछा था। XL जानते हैं ओमेगा L होता है, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी 100 पाई और L की वैल्यू कितनी थी 20, L की वैल्यू थी 20/पाई, पाई से पाई खत्म, 2 × 10⁻³ 2000। XC अब पूछा, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, ओमेगा आपको दे रखा था 100 पाई और C की वैल्यू थी 10/पाई, 10/पाई, पाई से पाई खत्म, 1 2 3 10⁻³ प्लस के माइनस के 6 माइनस के 3 में ऊपर जाके हो गए प्लस के। ठीक है, वैल्यू रख दी हमने, यहां पे वैल्यू रखी। ठीक है, R हमें 100 ओम दे रखा था तो 100 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, XL 2000 1000 ये माइनस करा हमने, कितना बचा 1000, 1000 का 10⁻3, 10⁻3 का स्क्वायर का 10⁻6। अब यहां से देखिए 1 2 3 10⁻4 यहां पे 10⁻6, तो हमने 10⁻4 कॉमन निकालिया। ठीक है, और ये 10 रूट निकाला तो 10⁻4 का कितना 10⁻2 और ये 10 का स्क्वायर 100 और 100 प्लस 1 कितना 101, तो कितना आ गया 100 √ 101। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 100 है तो 101 के 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 100 × 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि Z जो आएगा लगभग 1000 ओम पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई परिपथ की प्रतिबाधा। अब देखिए, अब आगे और पूछा हमसे I0 ज्ञात कीजिए और धारा वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। I0 और धारा वोल्टता के मध्य कलांतर और निकालना, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अब स्पेस नहीं बचा है, तो फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए
अब देखिए, यानी कि 6 हमसे पूछा था आई नॉट, अब आई नॉट हमसे पूछा है धारा का शिखर मान, तो चूंकि हमने z अभी निकाला था तो z इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट अपॉन आई नॉट। ठीक, अब z देखिए बच्चों, z जो आया था कितना आया था, आप इतना यूज कर लीजिए 100 रूट 101, तो ये जाएगा 100 रूट 101, v नॉट कितना 250 और आई नॉट हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 250 अपॉन 100 रूट 101, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आई नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 अपॉन अंडर रूट 101। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू रखें हम तो 2.5 है, अब रूट 101 का मतलब हो गया 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 एम्पीयर अप्रोक्सीमेटली आएगा बच्चों, एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि आप रूट निकाल लेना, रूट 101 की वैल्यू लगभग, क्योंकि 100 का रूट होता है 10 और 101 है तो इसका रूट 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आई नॉट। अब लास्ट आपसे पूछा था धारा वोल्टता के मध्य कलांतर, तो कलांतर tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। एक्सएल आया था 2000, एक्ससी आया है 1000 और आर था 100, तो tan phi कितना हो 1000 हुआ, बटे कितना आया 100, 0 से 0 के दो क्रॉस हो गए तो phi इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स 10 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर, tan इनवर्स 10 आया। ठीक है, अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि tan किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चों ये तो इकोनॉमिकल्स है, केवल इकोनॉमिकल्स में कैसी वैल्यू रख दी जाती है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिकल्स। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में रखा है कि एक श्रेणी पर परिपथ को जिसमें आर दे रखा है 20 ओम, एल दे रखा है 1.5 हेनरी और सी दे रखा है 35 माइक्रोफेरेड। एक प्रत्यावर्ती 200 वोल्ट की एसी स्रोत से जुड़ा जाता है, यानी कि Vrms इज इक्वल टू है 200 वोल्ट। आगे दे रखा है कि जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर है, यानी कि परिपथ कैसा है, परिपथ अनुनाद की स्थिति में है, परिपथ अनुनाद की स्थिति में है। अनुनाद की स्थिति का मतलब F बराबर F नॉट है। तो हमसे पूछा गया है कि एक पूरे चक्र में स्थानांतरित शक्ति ज्ञात कीजिए, P हमसे पूछा है। दोबारा समझिए, कैल्शियम परिपथ था जिसमें 20 ओम का प्रतिरोध, 1.5 हेनरी का एक प्रेरक और 35 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र जोड़ा गया है, और इस परिपथ में 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती आपूर्ति लगाई है। क्योंकि 200 वोल्ट है, प्रभावी मान है, तो ये क्या होगा Vrms। और परिपथ अनुनाद की स्थिति में, अर्थात परिपथ पर आरोपित स्रोत की वोल्टता और परिपथ की आवर्ती दोनों इक्वल है, अर्थात अनुनाद की स्थिति में है। तो पूछा एक पूरे चक्र में स्थानांतरित शक्ति या स्थानांतरित शक्ति वह पूछा गया है। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशंस। बच्चों देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कोई सा भी न्यूमेरिकल्स होता है
तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सही तरीका ये होता है कि पहले आप सवाल को अच्छी तरह शांत दिमाग से पढ़िए, बिल्कुल शांत दिमाग से। उसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमसे पूछा है उसको समझिए, और जो पूछा है वो किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाए, उसका क्या फॉर्मूला उसको सोचिए। तो यहां पे हमसे शक्ति पूछी है और एक चक्कर में शक्ति वह होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। VRMS आपको दिया गया है, IRMS नहीं मालूम है और cos phi भी नहीं मालूम। तो अगर हम शक्ति वह निकालना चाहते हैं तो हमें IRMS और cos phi की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो पहले देखते हैं IRMS, और IRMS क्या होगी, धारा, कुल धारा निकालनी है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये अनुनाद की स्थिति में है, चूंकि परिपथ अनुनाद की स्थिति में है, परिपथ अनुनाद की स्थिति में कुल धारा निकालनी है, और कुल धारा के लिए कुल वोल्टेज चाहिए और कुल ही रुकावट। और आप जानते हैं अनुनाद की स्थिति में जो परिपथ की कुल रुकावट होती है, परिपथ की प्रतिबाधा होती है, वो किसके बराबर होती है, ओमीय प्रतिरोध के बराबर। क्यों? क्योंकि अनुनाद की स्थिति में XL बराबर क्या होता है, XC होता है। अब R हमें दिया गया था कितना, 20 ओम, तो Z भी कितना आ जाएगा, 20 ओम। अब चूंकि Z इज इक्वल टू होगा VRMS अपॉन IRMS, तो Z कितना 20 और VRMS कितना 200 और ये IRMS। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये IRMS इज इक्वल टू आ जाएगा 200 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, IRMS इज इक्वल टू आया 10 एम्पियर। ठीक, अब हमें किसकी जरूरत और है, cos phi की। अब देखिए बच्चों, cos phi होता है, cos phi को बोलते हैं शक्ति गुणांक, और cos phi इज इक्वल टू होता है R अपॉन Z। तो cos phi R कितना था 20 और Z कितना है, Z भी कितना आया था हमारा 20 था, तो ये डिवाइड हो गया और cos phi इज इक्वल टू आया 1। तो अतः शक्ति व P बराबर क्या हुआ, VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। तो VRMS कितना 200, IRMS कितना 10 और cos phi 1। तो P बराबर कितना आ गया, क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 बार, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 किलो वाट, ये आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, बस बच्चों इसका अल्टरनेटिंग करंट का एक पार्ट और बचा है। ठीक है, वो ही उसका वीडियो जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, और इन न्यूमेरिकल्स के संबंध में कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना। ठीक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।